बाबू मोशाय जोरदार के आज इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल से ड्रग्स एंड टेररिज्म के बारे में। चलिए जानते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम टेररिस्ट किसको आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसे लोग जो लोग वेपन लेके किसी पे भी गोली चलाने के लिए तैयार है, फिर चाहे उनके पास कोई रिलीजियस आइडिया हो या कोई रेडिकलाइज्ड होते हैं। ये लोग मेनली रेडिकलाइज का मतलब कि भाई इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, इनके पास कोई थिंकिंग नहीं होती नॉर्मल। दे आर बचपन से बोलो या काफ़ी सालों की ट्रेनिंग उनके ऊपर डाली जाती है कि नहीं यही ऐसा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है एंड ऑल दैट, एंड फिर जाके वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो आजकल हम लोग पॉडकास्ट में भी देखते हैं कि भाई इतना चीज़ें हमको समझ में आती है, इतनी नई नई चीज़ें समझती है। सो टेररिस्ट की एक आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है, एंड ये किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह में हो सकता है। मोस्टली तो हमको पता ही है हमारा नेबर कैसा है, तो अभी उसमें बोलने की कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे ड्रग्स का क्या रोल है? देखिए, कोई इंसान किसी इंसान को ख़त्म कर रहा है तो भाई अगर वो अपने शुद्धि में रहेगा तो वो क्या वही चीज़ कर पाएगा? अगर वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है तो वो शायद कर पाएगा, बट अदरवाइज वो किसी नशे में ही करेगा, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ड्रग्स एंड टेररिज्म ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, ये वहाँ से आप बाहर निकल जाते हो। आप सोचना बंद कर देते हो कि भाई लॉजिक क्या है, रियलिटी क्या है, और आप अलग चीज़ों में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर एक आम इंसान, आपसे बियर पीते हो या आप दारू भी पीते हो, ठीक है। अब अगर आप दारू एक दिन नहीं पियोगे लेकिन आप रेगुलर ड्रिंकर हो तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 10 दिन नहीं दिया तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, एंग्जाइटी इशू आएगा, ये सब। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ एक आम इंसान के लिए, वो गुस्से में रहेगा, ये रहेगा। और अगर ज़्यादा पी लिया तो उसको अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, क्या बोल रहा है ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, किस तरह बिहेव कर रहा है उस पर कंट्रोल नहीं है। सो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आम चीज़ है। अब आप इसको एक लेवल ऊपर लेके जाओ, ड्रग्स पे लेके जाओ, यू नो आप कोकेन वोकेन जो भी हम लोग सुनते हैं, गांजा सुनते हैं, इस पे लेके जाओ, तो वहाँ पे इंसान कैसे बिहेव करेगा? क्योंकि ये सब जो है रिएक्ट भी क्विकली करती है, और इंसान जो है बहुत ज़्यादा डीप इसमें चला जाता है। सो वी हैव टू रियलाइज ऑल ऑफ दिस कि इन दिनों ये दोनों चीज़ें हमेशा हाथों हाथ जाती है। अब टेररिज्म वर्ल्ड में एग्जिस्ट कैसे करता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड की भी मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ किसी कंट्री को अगर टेररिज्म उसकी कंट्री में नहीं चाहिए, इट इज़ वेरी इजी। भाई हमारे पास जो आर्मी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया एज एन आर्मी, ठीक है, इंडिया एज ए कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। जो इंडियन आर्मी की आज स्ट्रेंथ है ना, अगर हम तो कभी किसी के पास जाके अटैक नहीं करते, फर्स्ट अटैक वी नेवर डू। हम लोग मार बहुत खाते हैं लेकिन मारते बहुत कम है। लेकिन जिस दिन इंडियन आर्मी अपने आप पे आ जाती है एंड घुस जाती है, तो उस दिन एक देश का बंटवारा करने को भी हमको कम नहीं पड़ता। पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने सिर्फ एक बार रिटेलिएट किया। सो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आर्मी। और देखिए, हर कंट्री के पास में ये आइडिया रहता ही है कि अगर उसको टेररिज्म स्टॉप करना है, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कंट्री कर सकता है। सारे वर्ल्ड के कंट्रीज अगर टुगेदर आ गए तो टेररिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट ये एग्जिस्ट क्यों करता है? इसका सिंपल आंसर है बिजनेस। देखिए, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो लोग को टेररिज्म का थ्रेट होता है, या जो लोग मतलब बोलते हैं कि नहीं हमारे आसपास में तो बहुत सारा रेडिकलिज्म है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, इम्बैलेंस है, तो ये कौन से कंट्रीज है? अमेरिका है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है थोड़ा बहुत, देन इसराइल है, जैसे अब आप देखते ही पा रहे। सो क्या आपको लगता है कि इनमें क्या आपको सिमिलैरिटी दिखती है? ये सारे कंट्रीज जो है ये लोग वेपन सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर आप वेपन्स बना रहे हो तो सप्लाई करोगे। सप्लाई कब होगी, डिमांड कब बढ़ेगी? जब आपको प्रॉब्लम सामने रहेगा। तो प्रॉब्लम अगर होगी नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करो, या तो फिर एक ईयर्स ऑफ ईयर्स रेडिकल। देखिए, अमेरिका का अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, अमेरिका ने पूरी दुनिया को आज तक दिया क्या है? इफ यू सी, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, सिवाय न्यूडिटी के, सिवाय वेपन्स के, सिवाय और लॉट ऑफ। किसी भी कंट्री में तेल दिखता था तो मीम है ही कि पहले अमेरिका आएगा और लेके जाएगा, सो इन जनरल इफ यू सी, अमेरिका ने टेक वाइज दुनिया में कुछ भी नहीं दिया है। एवरीथिंग दैट इज टेकन फॉर, कभी इसराइल से ले लिया, कभी इंडिया से ले लिया। उसके आधे से ज़्यादा बिजनेसेस इंडिया में चलती है, आधे से ज़्यादा बिजनेस को चलाने वाले जो है वो इंडियंस खुद है वहाँ पे।
यू नो, और इजरायलीज है, ज्यूज़ है, ये लोग चला रहे हैं अमेरिका को एक तरह से, मतलब वर्क ऑन करा रहे हैं। तो इनमें इन दोनों का हाथ है बहुत बड़ा, यू नो। सो इन जनरल अगर आप देखोगे तो अमेरिकन एज अ सोसाइटी कभी कुछ दिया नहीं है। तो हाउ दे वर्क, अभी जैसे आप सुनते हो कि डीप स्टेट होता है, डीप स्टेट। अभी जैसे इलेक्शन का ईयर है, अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमको पता चलेगा कौन प्रेसिडेंट बनेगा नया, कौन नहीं बनेगा। अब इसको डिसाइड करने वाले सिर्फ अमेरिकन पब्लिक है क्या? नहीं, इसको डिसाइड करने वाले अमेरिका के डीप स्टेट है। डीप स्टेट मतलब कि द आर्म इंडस्ट्री, यू नो, द पेंटागन जो हम लोग सुनते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज, ऑल द इल्यूमिनाटी, द ग्रुप ऑफ सुपर रिच बिलियनर्स, जो लोग इसके बारे में डिसीजन लेते हैं और फिर जाके जिनका जो फेवर में आएगा वो करते हैं। तो ऐसे करके एक प्रेसिडेंट बनता है, ऐसे करके गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और अमेरिका के केस में तो ये बहुत ज़्यादा डीप है। और यू नो, इसका जो चीज़ है ना, ये इंडिया में ना लोगों को सही तरह से समझता नहीं है। आज के दिन में मैं आपको बोलूँगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको थोड़ा बहुत मिला हुआ है, इंडिया आई फील इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री टुडे दैट एग्जिस्ट। हम सब अपने अपनी राय रख पाते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट यू नो चीज़ें जो प्लस पॉइंट है हमारे देश में। एंड डेमोक्रेसी है, अरे हर गली में आपको एक पॉलिटिशियन मिल जाता है। तो डेमोक्रेसी नहीं होगा तो और क्या होगा? लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि टेररिज्म की, यू नो, तो मोस्टली यही सारे कंट्रीज़ को टेररिज्म का इशू होता है। यू नो, ऑल द न्यूक्लियर कंट्रीज जो है उनको टेररिज्म का इशू होता है। क्यों ऐसा हम लोग सुनते नहीं है कि भाई स्विट्जरलैंड में टेररिस्ट का इशू हो रहा है? क्योंकि हम लोग ऐसा सुनते नहीं है कि भाई कोई एक बहुत अलग ही कंट्री है उसको इशू हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सब चीज़ों में घुसते ही नहीं है। इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम समथिंग लाइक दिस। तो देखिए, ये जो है ना, पैसा, ड्रग्स एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, यू नो, कुछ अगर आपके पास है नहीं तो एक बिजनेस को क्रिएट किया जाए, तो टेररिज्म एक बिजनेस ही है आफ्टर ऑल। यू नो, आई नो इट्स अ ब्लड शेड बिजनेस। बहुत लोग मुझे शायद बैकलैश भी देंगे अगर ये वीडियो बहुत चल गया तो, लेकिन द रियलिटी इज दिस। सो आपको जियो पॉलिटिक्स में कभी अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि किसी कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा इसकी। देखिए, आप जो न्यूज़ देखते हो, जो आप सुनते हो, समझते हो, बहुत हद तक ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड होती है, किसी के अंडर आती है, किसी के बाहर रहती है, यू नो। तो ये चीज़ों को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं कि बस आए दिन कुछ देखा आपने और आपने भरोसा कर लिया, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आजकल तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते हैं। पवनीत सिंह करके एक है, कितना ज़बरदस्त आइडियाज़ देते हैं, एकदम इनसाइड आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपको थिंकिंग के लिए मजबूर करते हैं। अभिजीत चावड़ा का जैसे एक आता है, अमेजिंग पर्सन, इतना नॉलेजेबल गाय है, इतना जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स इन जनरल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि भाई वर्ल्ड में एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज देखिए, जियो पॉलिटिक्स में आपको एक चीज़ समझना है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का फ्रेंड नहीं होता। हर कोई एक बिजनेस रिलेशन मेंटेन करता है, नॉट इन वन टॉपिक, नॉट इन टू टॉपिक्स, बट थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स। और थाउजेंड में से, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इंडिया इजराइल के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रखता है क्योंकि हमारे हिस्टोरिक टाइज है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इजराइल हमारे 10 चीज़ों में सपोर्ट करता है। वो 8 चीज़ों में करता होगा जो उसको भी जियो पॉलिटिकली इम्पैक्टफुल होगा। वैसे ही इंडिया भी है, वो भी 10 में से 8 चीज़ों को ही करता होगा, 2 चीज़ें नहीं करता होगा जिसमें वो जियो पॉलिटिकली उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज हमारा नेबर्स अलग है, हमारा बिजनेस रिलेशन वर्ल्ड में अलग है, हमारी पॉपुलेशन साइज अलग है, हमारा पर कैपिटा इनकम अलग है। तो हमको हमारे देश के हित में भी सोचना पड़ेगा। सेम गोज टू देम ऑल्सो। उसमें कोई गलत कोई सही नहीं होता। इट्स ऑल व्हाट इज़ योर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल।